देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि रूट m, ठीक है, अगर हमें ड्रा करना रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ट्रिक सीखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हमारा सपोज़ करो 0 है, 1 है, ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लिया, ओ ही कंसीडर कर लो, ये ए कंसीडर कर लो, पॉइंट ए है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का। अब इसको यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और हमें पीजीटी पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने ए कंसीडर कर लिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इसको बेस बोलेंगे ना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको बी कर लो, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, है ना। तो ये जो 1 स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर, तो ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2। आपका ओ ए जो आ गया ये वाला, ये आ गया क्या, अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गोला प्रकार कंपास लेकर के इस तरीके से इसको मिलाते हुए एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। ये आपका जो आएगा ये रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूट 3 ड्रा करना है ये वाली लाइन पर, ये वाली जो आपकी लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर अब फिर ड्रा कर दो, ठीक है। जैसे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, ऐसे अब हम लोग इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का ही। तो हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद जैसे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करके इसको मिलाए थे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करके इसको मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, इसको मिलाती हुई लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है, इसको मिलाती हुई लाइन खींच देंगे, ठीक, मिल गई। अब देखिए ये आपका 1 यूनिट है, ये रूट 2 है, यही तो ये आपका बना है कुछ इस तरीके से। इसको जब हम घुमाएंगे ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो ये बनेगा आपका रूट 2 1, यही तो बना है, बताइए। अब हम इसमें पीजीटी लगा दो, ये ए था, इसको बी कंसीडर, ये बी था ना, ए बी, इसको सी कंसीडर कर लो, और ये ए डैश पॉइंट कंसीडर कर लो जो ये आया है, ठीक है। अब इसमें पीजीटी लगाओ तो क्या हो जाएगा आपका ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, ओ सी का स्क्वायर, ये ओ सी और ए, है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर, है ना। तो आपका देखिए ए सी 1 है और ओ ए जो है आपका रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 + 2, ठीक। तो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। बात समझ में आई। तो हमारा जो ये आ गया, ये वाला जो आ गया लेंथ, ये क्या है, रूट 3 है। अब यहाँ से रूट 3 है तो यहाँ भी रूट 3 आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से हम आर्क लगाती हुई लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये वाला जो इस पर पॉइंट किया, कट किया, ये आ गया आपका रूट 3, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया सी डैश, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम दे दो, नाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाम ना ही दो, कोई क्या ही नाम से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब फिर क्या करेंगे, वही काम अब इस लाइन पर, जैसे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, ठीक है। अब ये देखिए रूट 3 था, अब ये 1 यूनिट हो जाएगा, तो अब जो आपका ये बना, ये आपका अब हाइपोटेनियस ये बनेगा, ठीक है, और ये बेस बना, ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये सी था, इसको हमने नाम दे दिया डी, तो ये कुछ ऐसे बनेगा ओ डी, और ये 1 यूनिट जो है आपकी ओ डी सी। अब इसमें लगा दो पीजीटी, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा ओ डी स्क्वायर, ठीक है, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। ओ सी हमारा रूट 3 आया है, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस डी सी क्या आया है, डी सी 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, है ना। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू
3 और प्लस 1 4 अंडर रूट 4, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ आ गई ये वाली, ठीक है, ये क्या आ गई रूट 4, OD ही तो रूट 4 आया है, तो OD क्या आ गया रूट 4। तो अब हम रूट 4 को यहाँ से कंसीडर करेंगे, इस तरीके से आर्क बनाते हुए इस तरीके से यहाँ पर भी ड्रा कर देंगे, जो ये आएगा आपका ये रूट 4 हो जाएगा, है ना। बात क्लियर। अब हम रूट 5 ड्रा करना था, रूट 5 ड्रा कर लेते हैं, ठीक। फिर क्या करेंगे, अब ये आपका है लाइन, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ये मिलाती हुई लाइन खींचेंगे, ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। अब आपका फिर इस तरीके से ये D था, इसको कंसीडर कर लिया E, ठीक है, इस पॉइंट को E कंसीडर कर लिया। अब इसके लिए यहाँ देख लो फिर, ठीक है, आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, O, ठीक है, कंसीडर कर लिया O, ठीक है, OE, और ये आपका क्या बना OED, ठीक है, ये बना। इस तरीके से हमने फिर इसको घुमा दिया, तो आपका हाइपोटेनस स्क्वायर OE, ये आपका हाइपोटेनस स्क्वायर है, ठीक है, हाइपोटेनस है, PGT यहाँ पर भी लगा रहे हैं, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर OD ED, ठीक है, ED, हाँ भैया ED के चक्कर में ना रहना, ED स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा DO स्क्वायर, ठीक है। तो ED क्या है आपका, ED तो 1 ही तो है, 1 स्क्वायर प्लस DO क्या है, DO रूट 4, देखो DO यहाँ से रूट 4 है, तो रूट 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है। तो OE स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो OE इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ठीक है। तो हमने OE क्या लेकर के आ गए, अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 5, ठीक, ये आ गया। लेकिन हमें क्या है रूट 5 यहाँ से यहाँ तक रूट 5, जब इसको ड्रा करेंगे देखिए यहाँ पर ये छोटी हो जा रही है, ये और बड़ी होगी, तो यहाँ से यहाँ से जो ये आपकी लेंथ आएगी ये रूट 5 हो जाएगी। बात क्लियर है, बताइए। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन और उसके एग्जाम्पल और सोल्यूशन को देखने वाले। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चीज़ें समझ में आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।